पुराने जमाने की बात है। रतनगढ़ नाम का एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में दूर दूर तक हरी भरी खेती, घने जंगल और सुंदर महल थे। उस राज्य का राजा महाराज चतुरसेन बहुत ही धनी और ताकतवर था। महाराज चतुरसेन की रानी को मरे हुए बहुत साल गुजर चुके थे। उनका एक बेटा भी था जो दूसरे नगर में पढ़ाई करने गया हुआ था। इसके अलावा महाराज की एक बेटी भी थी जिसका नाम राजकुमारी अवंती था। राजकुमारी का विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती थी। रानी के जाने के बाद महाराज चतुरसेन ने दूसरी शादी नहीं की थी। वे अकेले ही अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। राजकार्यों से निवृत्त होने के बाद महाराज अपना अधिकतर समय अपने महल में ही बिताते थे। एक दिन की बात है, महाराज अपने एक नौकर के साथ नगर की सैर करने के लिए निकले। रास्ते में किसानों के छोटे छोटे मिट्टी के घर बने हुए थे। अचानक महाराज की नजर एक घर के दरवाजे पर पड़ी, जहां से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मिट्टी का घड़ा हाथों में पकड़े पानी भरने के लिए निकल रही थी। महाराज चतुरसेन की नजर उस लड़की पर ठहर गई। वह एक भरपूर जवान लड़की थी। उसकी काली काली बड़ी बड़ी आंखें थीं, लाल लाल होंठ और गोरा चिट्टा चेहरा था। लड़की अपने सादा लिबाज में भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लड़की ने महाराज को देखा तो हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और आगे चली गई। महाराज वहीं खड़े उसे देखते रह गए। उस दिन महाराज ने नगर घूमने का इरादा छोड़ दिया और अपने नौकर के साथ वापस महल आ गए। रास्ते भर महाराज के मन में उस खूबसूरत लड़की की तस्वीर घूमती रही। उसका चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। आखिर में जब महाराज से रहा नहीं गया तो उन्होंने अपने नौकर से उस लड़की के बारे में पूछ ही लिया। नौकर ने उन्हें बताया कि महाराज वह लड़की आपके ही नौकर नंदराम की पत्नी है। उसका नाम शामली है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई है। महाराज ने नौकर को वापस भेज दिया और अपने कमरे में जाकर सोचने लगे। शामली की खूबसूरती और उसका मासूम सा चेहरा सब कुछ महाराज चतुरसेन के दिल में बस गया था। वे अब उस लड़की को किसी भी तरह हासिल करना चाहते थे। दरबार खत्म होने के बाद शाम के समय महाराज चतुरसेन ने नंदराम को महल में बुलाकर कहा कि पास के नगर में वे अपने बेटे के लिए कुछ रुपए और खाने का सामान भिजवाना चाहते हैं। महाराज ने नंदराम से कहा कि तुम हमारे एक ईमानदार और भरोसेमंद नौकर हो, इसलिए मैं यह काम तुम्हें दे रहा हूं। यह सब सामान मेरे बेटे को पहुंचाकर आओ। असल में महाराज चतुरसेन नंदराम को नगर से दूर भेजना चाहते थे ताकि वे उसके घर जाकर उसकी पत्नी शामली से मिल सके। नंदराम सारा सामान और रुपए लेकर घर आ गया। उसने अपनी पत्नी शामली से कहा कि यह सब सामान और रुपए संभाल कर रखो, कल सुबह इन्हें लेकर मुझे दूसरे नगर जाना है। अगली सुबह नंदराम खाना पीना खाकर जल्दी ही अपने सफर पर निकल गया। दूसरी तरफ महाराज चतुरसेन बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे जल्दी से जल्दी शामली के पास पहुंचना चाहते थे। महाराज ने अपने शाही वस्त्र पहने, इत्र लगाया और अकेले ही महल से निकले। उनके नौकर ने साथ चलना चाहा, लेकिन महाराज ने उससे कहा कि वे थोड़ी देर टहल कर वापस आ जाएंगे। महाराज नंदराम के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई दरवाजे पर नहीं आया। महाराज चतुरसेन इस बात को अच्छे से जानते थे कि नंदराम तो घर से जा चुका होगा और घर पर उसकी पत्नी शामली ही होगी। उन्होंने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला तो दरवाजा खुल गया। घर में कोई नहीं दिख रहा था। अचानक महाराज को नहाने की जगह से पानी गिरने की आवाज आई। वे समझ गए कि शामली नहा रही है। महाराज वहीं उसका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में शामली स्नानागार से बाहर निकली। शामली ने अचानक अपने सामने महाराज को देखा तो वह तुरंत दूसरे कमरे में चली गई और भीतर से चादर ओढ़कर वापस आई। फिर शामली ने महाराज को प्रणाम किया और कहा, कहिए महाराज,
आज आप हमारे गरीब घर में कैसे आए? हमारे पास तो आपको बैठाने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं है। महाराज मुस्कुराए और एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। शामली महाराज के लिए लस्सी लेकर आई। लस्सी पीने के बाद महाराज ने शामली से कहा, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारा पति नंदराम हमारा नौकर है और मैं इस राज्य का राजा हूं। शामली ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, हां महाराज, मुझे सब पता है, लेकिन आपने अभी तक यह नहीं बताया कि आप यहां क्यों आए हैं। शामली को महाराज की खोटी नजरें साफ दिखाई दे रही थीं। महाराज ने कहा, तुम्हारी सादगी और खूबसूरती मुझे यहां खींच लाई है। मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। वैसे भी तुम्हारे इस गरीब पति के पास क्या रखा है? वह तो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है। तुम जो कुछ भी चाहोगी मैं वह सब तुम्हें दूंगा, बस तुम सिर्फ मेरी हो जाओ। यह कहते हुए महाराज ने शामली का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन शामली ने गुस्से से महाराज को देखते हुए झटके से अपना हाथ छुड़ाकर कहा, महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? कृपया भगवान का डर करें। इससे पहले कि महाराज कुछ जवाब देते, घर के बाहर से नंदराम की आवाज आई, जिससे महाराज और शामली दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अगर तुमने अपने पति को कुछ भी बताया तो मैं उसे बताऊंगा कि तुमने खुद मुझे यहां बुलाया है। कमला डर गई। उसने जल्दी से महाराज को एक संदूक के पीछे छिपा दिया और खुद बाहर आ गई। नंदराम ने खिसियाकर पूछा, कहां थी तुम? मैं कब से आवाज दे रहा हूं। शामली ने उससे कहा कि मैं भीतर कपड़े बदल रही थी, लेकिन आप बताइए कि आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? नंदराम ने कहा कि मैं महाराज के दिए हुए सामान में से एक चीज घर पर ही भूल गया था। रास्ते में मुझे याद आया तो उसे लेने वापस आ गया। नंदराम सीधा कमरे के अंदर गया। जब वह सामान उठा रहा था तभी उसकी नजर उस लाल रुमाल पर पड़ी जो चारपाई के नीचे पड़ा हुआ था। वह लाल रुमाल महाराज चतुरसेन का था। नंदराम ने उस रुमाल को देखते ही पहचान लिया, क्योंकि महाराज उस रुमाल को हर समय अपने साथ ही रखते थे। अब उसे सारी बात समझ आ चुकी थी। उसके मन में तूफान सा उठ रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। वह बिना कुछ भी बोले चुपचाप सामान उठाकर वापस सफर पर चला गया। रामदीन के जाने के बाद महाराज उस संदूक के पीछे से बाहर निकले, अपना रुमाल उठाया और शामली से कहा, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर मेरी बात पर जरा गौर से सोचना। शामली ने कहा, महाराज, याद रखना, शेर कितना भी भूखा हो जाए पर वह कभी कुत्ते का मांस नहीं खाता। शामली की बात पर महाराज को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि अब वे कोई और तरीका अपनाएंगे, लेकिन उस लड़की को जरूर हासिल करेंगे। महाराज ने एक खूबसूरत सोने का हार अपनी एक दासी को देकर कहा कि तुम नंदराम के घर जाओ और किसी भी बहाने से इस हार को तकिए के अंदर छिपा देना। दासी ने वैसा ही किया। वह शामली के घर गई और उससे पीने के लिए पानी मांगा। जब शामली पानी लेने बाहर गई तो दासी ने वह हार तकिए के नीचे छुपा दिया। कई दिनों बाद महाराज के बेटे का सामान पहुंचाकर नंदराम अपने नगर वापस आया तो सबसे पहले महाराज से मिलने के लिए गया। उस समय महाराज ने उसे रोककर कहा, नंदराम, हमारे महल का एक खानदानी हार गुम हो गया है। मैंने महल के सभी नौकरों के घरों में तलाशी करवाई है, लेकिन किसी के घर में वह हार नहीं मिला। बस एक तुम्हारा ही घर बचा है। मैंने सोचा जब तुम आओगे तो तुम्हारे घर की तलाशी भी कर लेंगे। नंदराम तो पहले से ही महाराज के लाल रुमाल की वजह से परेशान था। महाराज की इस बात को सुनकर और भी दुखी हो गया। उसने कहा, ठीक है महाराज, आप मेरे घर की तलाशी भी करवा लें। महाराज ने अपनी उसी दासी को बुलाया और उसके साथ 2 नौकरों को नंदराम के घर की तलाशी लेने के लिए भेजा। घर की तलाशी करते हुए उस दासी ने तकिए के अंदर से वह हार निकाल लिया और सबको दिखाते हुए कहा,
इस नंदराम ने यह हार चुराकर यहाँ छिपाया हुआ था। महाराज चतुरसेन के नौकर नंदराम को पकड़कर महाराज के पास ले गए। महाराज ने कहा, नंदराम, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन तुमने हमें धोखा दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। महाराज के आदेश पर सैनिकों ने नंदराम को तहखाने में बंद कर दिया। महाराज चतुरसेन अपनी योजना की सफलता पर बहुत खुश हुए। अब वे आजाद थे, उस लड़की के साथ जो चाहे कर सकते थे। अगले ही दिन महाराज अपने गंदे इरादों को पूरा करने के लिए नंदराम के घर पहुंच गए। शामली अपने पति के गम में बैठी रो रही थी। महाराज उसके पास जाकर बैठ गए। उन्होंने उससे कहा, सुनो लड़की, तुम्हारे पास अब भी समय है। अपने इस खूबसूरत बदन को मेरे हवाले कर दो, फिर तुम भी जो मांगोगी वह मैं तुम्हें दूंगा। यह कहते हुए महाराज ने शामली के बालों में हाथ फेरना शुरू किया। शामली झटके से उठकर खड़ी हो गई और गुस्से में भरकर बोली, महाराज, मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि आपने अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया है, लेकिन आप जो मर्जी करो, मैं कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगी। महाराज गुस्से से उठे और अपने महल में आ गए। वे अपनी इस बेइज्जती पर आग की तरह जल रहे थे, क्योंकि वे हर हाल में उस लड़की को पाना चाहते थे और अपने गंदे इरादों को पूरा करना चाहते थे। महाराज ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि नंदराम को कैद खाने से निकाल कर ले आओ। सैनिकों ने तुरंत ही आज्ञा का पालन किया और नंदराम को महाराज के सामने पेश कर दिया। अब महाराज चतुरसेन ने अपनी अगली चाल चली। वे दुखी सा चेहरा बनाकर बोले, नंदराम, मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने यह सब कुछ तुम्हारी पत्नी के कहने पर किया था। उसने मुझे तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर बुलाया था। उसने मुझसे यह सोने का हार तोहफे में मांगा था और यह योजना भी तुम्हारी पत्नी की ही थी कि तुम पर हार की चोरी का आरोप लगाकर तुम्हें कैद कर दिया जाए, ताकि तुम्हारी पत्नी और मैं आजादी से एक दूसरे से मिल सके। महाराज की बातें नंदराम के घायल दिल पर नमक की तरह लग रही थी। वह परेशान सा सिर झुकाए घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि अपने कपड़े और जरूरी सामान बांध लो, हम तुम्हारे माता पिता के घर जा रहे हैं। नंदराम और शामली रवाना हो गए। नंदराम ने शामली को उसके माता पिता के घर छोड़ा और वापस आ गया। इसके बाद नंदराम ना तो अपनी पत्नी से मिलने गया और ना ही उसे घर वापस बुलाने के लिए कोई संदेशा भेजा। जब कई महीने गुजर गए तो शामली अपने माता पिता के घर में रहकर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी कि एक दिन सच्चाई सामने आए और उसे न्याय मिले। उधर महाराज चतुरसेन शामली के ना मिलने पर अंदर ही अंदर टूटने लगे। वे दिन भर बेचैन रहने लगे। उनकी आंखों से नींद गायब हो गई थी, परंतु भीतर ही भीतर उन्हें एक अनजाना सा भय भी सता रहा था। तभी एक दिन दरबार में साधु का आगमन हुआ। महाराज चतुरसेन ने अपनी हरकतों पर पर्दा डालते हुए उन्हें अपनी सारी व्यथा बताई। साधु ने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, महाराज, मेरी दिव्य दृष्टि बता रही है कि आपकी इस राजसत्ता का अंत होने वाला है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, सत्ता का गर्व जब धर्म से टकराता है तो राजगद्दी भी कांप उठती है। तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर अन्याय किया है और उसकी पवित्र पत्नी का अपमान करने का प्रयास किया है। सच्चाई छिपती नहीं राजन, बल्कि उजागर होने में थोड़ा समय लेती है। साधु की बातें सुनकर महाराज चतुरसेन का चेहरा फीका पड़ गया। उन्होंने साधु की कही बातों पर गहन विचार किया और नंदराम के सामने सच्चाई स्वीकार करने का निश्चय किया। उन्होंने अगले ही दिन नंदराम को महल में बुलाया और उससे मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो नंदराम, मैंने अपने अहंकार में अंधा होकर तुम पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पत्नी शामली का भी अपराधी हूं,
तुम्हारी पत्नी बिल्कुल निर्दोष और पवित्र है। मैंने अपने गलत मंसूबे को पूरा करने के लिए तुम्हें उस दिन एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। मैं अपनी करनी के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। इसके बाद महाराज ने नंदराम को उसके गांव के बाहर ही 5 बीघा जमीन दे दी और 100 स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। अगले दिन नंदराम अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके माता पिता के घर पहुंचा और अपनी पत्नी पर शक करने के लिए माफी मांगी। आखिर में उसकी पत्नी की आस्था, विश्वास और सच्चाई की जीत हुई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने पति के साथ अपने घर लौट आई। इसके बाद दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हाइप जरूर करें और ऐसी ही रोचक और दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।